हाय नमस्ते। जनरली टेलीविजन के अलावा प्रोजेक्टर्स के अलावा जैसे कि साउंड सिस्टम है, इम्पोर्टेड साउंड सिस्टम है, जैसे कि ये टकारिया का हुआ, टकारिया का ये बेस्ट इम्पोर्टेड मॉडल है। और ये सबसे बड़ी बात है, ये चार्जेबल मॉडल है कि इस टकारिया के सिस्टम में आप इसको चार्जिंग रख सकते हो। बहुत सारे लोग इसको टूर्स के लिए या फिर कहीं आउटडोर स्टेशन के लिए इसका यूज करते हैं। तो इसमें जो बेसिक बेसिक प्रॉब्लम्स आते हैं, उसका सोल्यूशन, उसके स्पेयर पार्ट और उसका यूजिंग के बारे में प्रिकॉशन लेना, ये तीन चीजों पे मैंने बात करने के लिए आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात होती है साउंड सिस्टम में उसका प्रिकॉशन क्या है। मुझे लगता है अगर ये चार्जिंग वाला है तो जब भी आप इसको प्लगिंग ऑन करते हो तो प्लग लगाने से पहले वो स्विच ऑफ होना चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि साउंड सिस्टम हम लोग ऑन सिचुएशन में प्लगिंग करते हैं तो स्पार्क होके उसके एसएमपीएस में कुछ इश्यू क्रिएट होने का चांस रहता है। चाहे इलेक्ट्रॉनिक कोई भी आपका कंपोनेंट हो, स्विच ऑफ करके ही उसका प्लग इन लगाए ताकि छोटे छोटे स्पार्किंग रिलेटेड प्रॉब्लम उसमें क्रिएट नहीं होते। दूसरा, इस टकारिया में हुआ या फिर बॉस में हुआ या सोनी के कुछ मॉडल्स है, इसमें कॉमन इशू आता है कि ये इसकी चार्जिंग बहुत जल्दी खत्म हो जाती है कि अराउंड हम 1-2 मिनट के अंदर इसका बैटरी खत्म हो जाता है। तो इसके लिए बहुत सिंपल सी बात है, बैटरी बहुत ही मार्केट में आपको ब्रांड से लेके बेसिक तक मिल जाती है। तो इसका बैटरी रिप्लेस करके ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होता है। कई बार आपके सर्किट से भी ये वाला प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि कुछ मॉसफेट इंटरनल शॉर्ट होने की वजह से वो बैटरी ज्यादा खाते हैं और आपका ये वाला प्रॉब्लम क्रिएट होता है। बट बैटरी रिलेटेड ज्यादा प्रॉब्लम आता है। और तीसरी बात, सबसे जो इसको टैंक वाला मॉडल बोलते हैं हम लोग, इसमें और एक कॉमन सा प्रॉब्लम आता है हमें, इसके कीपैड ऑपरेट नहीं होते या फिर एक बटन दबाने के बाद कोई और कीपैड ऑपरेट होता है। इस मॉडल में सबसे ये वाला प्रॉब्लम कॉमन आता है। तो इसके लिए बहुत बेसिक सा फंडा है कि आप कीपैड खोलें ज़ूरिक से या फिर बहुत सारे पीसीबी क्लीनर मार्केट में आए हैं, कोई भी वो लिक्विड लेके आप इसका इंटरनल सर्किट क्लीन करके मॉइस्चर निकाल के ये वाला प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा इसका कीपैड का कई बार चिप भी खराब हो जाता है पानी जाने की वजह से या कुछ मॉइस्चर जाने की वजह से, तो वो भी प्रॉब्लम आप बहुत बेसिक तरीके से रिपेयर कर सकते हो। और इसको आप अगर जब भी कोई यूएसबी लगाते हो, कोई सॉन्ग लगाते हो, तो मेरे हिसाब से एक बार लैपटॉप में वो पेन ड्राइव डाल के एक बार रिफ्रेश करके एंटीवायरस उसमें डाल के या फिर उसमें वायरस रहेगा वो निकाल के ही लगाए ताकि इसका मदरबोर्ड डैमेज ना हो, ये सिस्टम आपका हैंग ना हो। तो ये बेसिक बेसिक चीजें यूज करने के अगर आप प्रिकॉशन लेंगे तो आपका सिस्टम मेरे हिसाब से 2 से 3 गुना उसका लाइफ बढ़िया रहेगा। वो लाइफ टाइम चलेगा और वो बेहतरीन से बेहतरीन वो सर्विस देने की कोशिश करेगा। इसके अलावा इसके कुछ स्पेयर पार्ट हो, जैसे कि स्पीकर हो, उसका कीबोर्ड हो, उसका रिमोट हो या फिर इंटरनल कुछ एम्पलीफायर सर्किट हो, और एवरीथिंग आपको अगर कुछ भी चाहिए तो आप लोग हमें डेफिनेटली